नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों, इस स्टोरी में आपको ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, वर्ड टू वर्ड हम इंग्लिश को इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द पाइपर एंड द प्रिंसेस। पाइपर का अर्थ होता है दोस्तों बांसुरी बजाने वाला। ठीक है भाई, बांसुरी बजाने वाले को इंग्लिश में पाइपर बोलते हैं, यानी कि पाइपर एंड और प्रिंसेस राजकुमारी। बांसुरी बजाने वाला और राजकुमारी। आज का जो नेम है स्टोरी का वो है बांसुरी बजाने वाला और राजकुमारी। तो देखते हैं आगे दोस्तों, वर्ड टू वर्ड हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। वंस एक बार देयर लिव्ड ए ब्रेव पाइपर। वंस एक बार देयर लिव्ड रहता था ए ब्रेव एक बहादुर पाइपर बांसुरी बजाने वाला। एक बार एक बहादुर बांसुरी बजाने वाला रहता था। हु कुड रीड जो पढ़ सकता था। प्यूपिल प्यूपिल्स माइंड लोगों का दिमाग जो लोगों का दिमाग पढ़ सकता था। कौन? यानी कि जो बहादुर बांसुरी बजाने वाला रहता था वो वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता था। ठीक है भाई, माइंड्स दिमाग। एंड ओ वॉज रेडी और वो तैयार रहता था टू हेल्प सहायता करने के लिए। प्यूपिल लोगों की, वह लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। बी इट डे चाहे दिन हो और नाइट चाहे रात हो। भाई, जो बहादुर पाइपर था बांसुरी बजाने वाला था वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता था और वो हमेशा तैयार रहता था लोगों की सहायता करने के लिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। क्लोज बाय का अर्थ है दोस्तों पास ही। पास ही दे लिव्ड ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस। पास ही दे लिव्ड रहती थी ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस एक सुंदर राजकुमारी। भाई, पास ही एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। सी हैड स्टॉप्ड उस सी हैड स्टॉप्ड स्माइलिंग एंड स्पीकिंग आफ्टर हर मदर्स डेथ। सी हैड स्टॉप्ड उसने रोक दी थी। उसने रोक दी थी, क्या रोक दी थी? स्माइलिंग मुस्कुराना। भाई, उसने मुस्कुराना रोक दिया था। एंड स्पीकिंग और बोलना रोक दिया था। या आप कह सकते हो कि उसने मुस्कुराना बंद कर दिया था और बोलना बंद कर दिया था। कब बोलना बंद कर दिया था? आफ्टर हर मदर्स डेथ अपनी माँ की मृत्यु के बाद। भाई, अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसने मुस्कुराना बंद कर दिया था और बोलना बंद कर दिया था। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। भाई, जैसे अक्सर होता है, आप सभी जानते हो, अगर घर में डेथ हो जाए पिता की या माँ की या किसी की भी, तो नहीं तो मुस्कुराने का जी करता है, ना खाने का, ना पीने का, ना बोलने का, इस तरीके से। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। जब इसकी माँ की डेथ हो गई तो उसके बाद इसने मुस्कुराना और बोलना बंद कर दिया, राजकुमारी ने। वन डे एक दिन द किंग राजा ने आस्क्ड द पाइपर। भाई, आस्क्ड का अर्थ दोस्तों यहाँ पे कहना। ठीक है, आस्क्ड का अर्थ पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है कहना। तो वन डे एक दिन द किंग राजा ने आस्क्ड कहा, किससे कहा? पाइपर बांसुरी वाले से। भाई, एक दिन राजा ने बांसुरी वाले से कहा, क्या कहा? टू मेक द प्रिंसेस स्माइल के राजकुमारी को मुस्कुराने के लिए, कि तुम राजकुमारी को मुस्कुरा दो, यानी कि उसे ऐसा बना दो कि ताकि वो मुस्कुरा सके। ठीक है भाई, तो राजा ने बांसुरी वाले से कहा कि तुम राजकुमारी को मुस्कुरा दो, मतलब खुद मुस्कुरा के मत दिखाओ, यानी कि उसे ऐसा बना दो कि ताकि उसके चेहरे पर स्माइल आ सके। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पाइपर स्टार्टेड, पाइपर ने शुरू कर दिया।
सेंडिंग भेजना, भाई भेजना शुरू कर दिया। क्या भेजना शुरू कर दिया? फ्लावर्स, फूलों को। पाइपर ने, बांसुरी वाले ने फूलों को भेजना शुरू कर दिया टू द प्रिंसेस, राजकुमारी को, एवरीडे, रोज। भाई रोज बांसुरी वाले ने राजकुमारी को फूल भेजना शुरू कर दिया। ठीक है। द प्रिंसेस वुड लुक एट द फ्लोर्स, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, वुड लुक्ड देखा करती थी, एट द फ्लोर्स फूलों पर। भाई जो राजकुमारी थी वो फूलों पर देखा करती थी। भाई जो फूल भेज उसके लिए आते थे तो उन फूलों पर जो राजकुमारी थी वो देखा करती थी, एंड और कीप देम अवे, और उनको रू दूर रख देती थी। दोस्तों कीप का अर्थ है दोस्तों रखना, और अवे का अर्थ है दोस्तों दूर। तो वो उन्हें दूर रखती थी। किन्हें? भाई उन्हें जो जो फूल थे उन पर देखती तो थी राजकुमारी, लेकिन उन्हें दूर रख देती थी। ठीक है। सी वोज पजल्ड, वह उलझन में पड़ गई थी। पजल्ड, पजल्ड का अर्थ तो होता है दोस्तों उलझन में पड़ जाना या हैरान हो जाना, इस तरीके से आप इसका अर्थ लगा सकते हो। तो सी वॉज पजल्ड, वह उलझन में पड़ गई थी, एज जैसे देयर वॉज नो सेंडर्स नेम, कि कोई भी भेजने वाले का नाम नहीं था। भाई जो भी फूल आते थे सिर्फ फूल ही आते थे, कोई भी भेजने वाले का जो फूल भेजता था उसका कोई भी नाम नहीं था वहां पर। जैसा आपने देखा हो जो बुकेट होते हैं, कोई भी फूल किसी के लिए भेजता है तो उस पर एड्रेस होता है, नाम होता है, इस तरीके से। लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि उस पर किसी का भी भेजने वाले का नाम नहीं था उन फूलों पर। आगे पढ़ेंगे। देन तब द पाइपर, पाइपर ने यानी कि बांसुरी वाले ने स्टॉप्ड रोक दिया, सेंडिंग भेजना, फ्लोर्स फूलों को। भाई जो बांसुरी वाला था उसने फूलों को भेजना बंद कर दिया। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, कई दिनों तक बांसुरी वाले ने फूलों को भेजना बंद कर दिया। प्रिंसेस मिस्ड द फ्लोर, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी ने, मिस्ड का अर्थ दोस्तों याद किया। एक मिस वो भी होता है जो चूक जाना, छूट जाना, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। मिस्ड का अर्थ दोस्तों याद किया। राजकुमारी ने याद किया किनको? फ्लोर्स, फूलों को। भाई फूलों को याद किया जो डेली आते थे। देन तब वन डे, एक दिन, ए लार्ज बास्केट, एक बड़ी टोकरी, अराइव्ड आ पहुंची। एक दिन एक बड़ी टोकरी आ पहुंची। कौन सी बड़ी टोकरी? दोस्तों फूलों की ही होगी। सी एक्साइटेडली, एक्साइटेडली दोस्तों ये एक क्या है? ये एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है उत्साह से, जोश से। तो सी एक्साइटेडली, उसने उत्साह से, ओपनिड इट, इसको खोला। किसको? भाई जो बड़ी टोकरी आई थी उसको उसने उत्साह से खोला। किसने? राजकुमारी ने ही। एंड और आउट टम्बलिड, बाहर निकले। टम्बलिड का अर्थ दोस्तों बाहर निकलना, आउट टम्बलिड बाहर निकले। भाई जैसे ही उसने टोकरी खोली तो उस बाहर निकले, क्या बाहर निकले? 4 पपीज, 4 पिल्ले। पिल्ले यानी कि वही जो कुत्ते होते हैं उसके पिल्ले। तो उसमें से 4 कुत्ते के पिल्ले बाहर निकले, विच, जिन्होंने, लिक्ड हर फेस, जिन्होंने उसका चेहरा जो है वो चाट लिया। लिक्ड का अर्थ दोस्तों चाट लेना। भाई जो 4 पिल्ले उसमें से निकले, उन्होंने, विच, उन्होंने, लिक्ड चाट लिया, हर फेस, उसका चेहरा। भाई उन्होंने उसका चेहरा चाट लिया। किसका? भाई वो जो है राजकुमारी का। प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई, राजकुमारी मुस्कुराई। एंड और लाफ्ड आउट लाउड, और जोर से वो हंसी। भाई राजकुमारी फिर हंसी, जब जैसे ही जो पिल्ले थे उन्होंने उसका चेहरा चाट लिया राजकुमारी का, तो राजकुमारी फिर क्या है? राजकुमारी फिर मुस्कुराई और हंसी। आउट लाउड का अर्थ दोस्तों जोर से।
प्रिंसेस आस्क्ड, राजकुमारी ने पूछा, टू मीट, मिलने के लिए, द पर्सन, व्यक्ति से। भाई राजकुमारी ने उस व्यक्ति से मिलने के लिए कहा। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे अर्थ है कहा, कहना। आस्क्ड का अर्थ यहाँ पे पूछना नहीं है, कहा। ठीक है दोस्तों, अब आप ये होगे, ये कंफ्यूजन नहीं होती होगी आपके दिमाग में कि कहाँ पे आस्क्ड का अर्थ पूछना होता है, कहीं पे आस्क्ड का अर्थ कहना होता है। दोस्तों जैसे ही आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे डेली डेली, तो आपको ऑटोमेटिक ही, जब आप सेंटेंस को देखोगे, वाक्य को देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे आस्क्ड का अर्थ कहना हमें लगाना है या आस्क्ड का अर्थ यहाँ पे पूछना लगाना है। अब जैसे ही यहाँ पे इसने कहा, प्रिंसेस राजकुमारी ने, आस्क्ड कहा, टू मीट, मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसे ये कहूँ कि राजकुमारी ने मिलने के लिए पूछा, भाई किससे पूछा, ऐसे नहीं है। आस्क्ड का अर्थ यहाँ पे कहा। राजकुमारी ने कहा टू मीट, मिलने के लिए, द पर्सन, उस व्यक्ति से। भाई राजकुमारी ने उस व्यक्ति से कहा मिलने के लिए, हु, जो, वो सेंडिंग, जो भेज रहा था, गिफ्ट्स, उपहार, जो उपहार भेज रहा था। भाई राजकुमारी ने उस व्यक्ति से मिलने के लिए कहा जो उपहार भेज रहा था। पाइपर बोव्ड बिफोर हर, पाइपर यानी कि बांसुरी वाला, बोव्ड का अर्थ दोस्तों सर झुकाकर नमस्कार करना। तो जो पाइपर था, जो बांसुरी वाला था, उसने बोव्ड, सर झुकाकर नमस्कार किया, बिफोर हर, उसके सामने। भाई उसके सामने यानी कि राजकुमारी के सामने सर झुकाकर उसने नमस्कार किया बांसुरी वाले ने। सी फॉल इन विद हिम, सी फॉल इन का अर्थ होता है दोस्तों गिर जाना या पड़ जाना। लेकिन यहाँ पे अर्थ आप इस तरीके से लगाओगे, सी फॉल इन के उससे प्यार हो गया या वो प्यार में पड़ गई, विद हिम, उसके, यानी कि वह उसके प्यार में पड़ गई या गिर गई। ठीक है, या आप अपनी भाषा में ऐसा कह सकते हो कि उसे उसके साथ प्यार हो गया। किसको, भाई वो जो राजकुमारी थी, उसे उस बांसुरी वाले से प्यार हो गया। द हैप्पी एंड ग्रेटफुल किंग, खुश और महान राजा ने, गोट दैम मैरिड, भाई उनकी शादी करवा दी। जो राजा था वो खुश था, भाई खुश राजा ने और महान राजा ने भाई उनकी शादी करवा दी। एट वंस, तुरंत, तुरंत उन दोनों की शादी करा दी, भाई जो राजा था, ठीक है,